सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। इसमें ज्ञान का तो हमें ध्यान आया है और ज्ञान दशा का, गुणों का ध्यान है। हम दो चीज का डिफरेंस देखेंगे, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में फर्क क्या, यानी कि महत्व किसका ज्यादा, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का या सम्यक चारित्र का। तो सम्यक दर्शन का महत्व विशेष रूप से इसके लिए है कि दर्शन के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र संभव नहीं है। तो सम्यक चारित्र किसे कहना, आचार को चारित्र कहना, तो मिथ्यावस्था में भी है। कुछ क्रिया अच्छी हो जाए तो वो उपकारी है ऐसे साबित कैसे होगा। तो जो क्रिया उपकारी है उसका सबूत यही है कि वो अंतरंग परिणाम यानी अपनी अनुभव दशा में निरंतर प्रवाहित रहता है। यदि उसकी क्रिया में उसे संतोष है, तो यदि क्रिया करने के बाद, आचरण करने के बाद उसे अपना आत्मस्वरूप विस्मरण हो जाए, तो वो क्रिया आत्मा की नहीं बनती है, चारित्र की नहीं बनती है। तो जहां जहां सम्यक दर्शन की भूमिका है वहां पर चारित्र हो या ना हो, लेकिन मोक्ष का रिजर्वेशन है। तो क्यों ऐसा, सम्यक दर्शन हो तो सम्यक चारित्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो क्या फिक्स नहीं है। सम्यक चारित्र है किसके प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से। तो सम्यक दर्शन वो सेंट्रल है, सम्यक चारित्र सेकंड है। सम्यक दर्शन वो फर्स्ट है। कोई यदि क्रिया कर ले लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो तो वो क्रिया भी फलीभूत नहीं। तो सम्यक दर्शन की मूलभूत विचारधारा ये है कि वो अपने आत्म स्वरूप को देख सकता है। इसके लिए तीन प्रकार के आत्मा है। आत्मा तीन प्रकार के हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहेंगे, जो बाहर दौड़ रहा है, वो बाहर की दुनिया में जुड़ा है, वो नहीं। आत्मा और शरीर को एक मानना वो बहिरात्मा, आत्मा और शरीर को एक ही मानना वो बहिरात्मा। यानी कि दुख से दुखी, सुख से सुखी, शरीर के सुख से सुखी, साता है, आनंद है, अनुकूलता है, मान सम्मान है, बढ़िया हो रहा है सब कुछ, मासिक श्रवण एकदम शांति से हो गया, अच्छा हो गया, सिद्धि तक वर्षि तक उपदान बहुत अच्छी तरह हो गया। शरीर की अनुकूलता है, इसके लिए तप हुआ कि ज्ञान दशा थी इसके लिए तप हुआ। क्योंकि निर्जरा पद से अपने कर्म क्षय से ज्यादा भी हमारी अज्ञान की स्थिति को हमें समझकर बदलना जरूरी है। हम कर्म क्षय के साथ जुड़े अज्ञान की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए हमारा मन बना ही नहीं जो बनना चाहिए था। तो जिसमें अनुष्ठान की आराधना की क्रिया का बल जिसने निर्मित किया वो अपने भावों में स्थिर नहीं रह पाया, तो समझना कि उसका पुरुषार्थ व्यर्थ है। सम्यक दर्शन आधारित जिन्होंने पुरुषार्थ किया उन्होंने आत्मस्वरूप के कारण वेद ज्ञान किया। तो बहिरात्मा किसे कहते हैं, जो देह और आत्मा को एक माने। बाहर की दुनिया में जिसका लगाव है, भौतिकता में ज्यादा जुड़ रहा है, लेकिन ये नुकसान के साथ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो आत्मा को भूल गया, आत्मा के स्वरूप को भूल गया। आत्मा का विस्मरण वो मिथ्यात्व का घेरा है, मिथ्यात्व ने कॉर्डर कर दी। तो जब इस संसार में इतने सारे जीवों का आना जाना होता है, देह धारण करना, देह विसर्जन होना, ये सब कुछ हो रहा है, तो ये आत्मा के बिना कैसे संभव है। और ये आत्मा के साथ यदि संभव है तो आत्मा को ये ही करना है क्या, आत्मा को सिर्फ जन्म जरा मृत्यु उसमें ही रहना है क्या। तो आत्मा का स्वरूप यदि शुद्ध है, दर्शन ज्ञान चारित्र की सर्वश्रेष्ठ चेतनाओं के साथ है, तो उसे आत्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए सम्यक दर्शन ही सहारा है, क्रिया भी सहारा नहीं बनती। क्योंकि क्रिया में कोई ज्ञान का प्रयोग ही नहीं है। एक छोटा बच्चा बैठा है यहाँ पर, हाँ, अब उसको क्रिया करने का मन है, कौन से ज्ञान से क्रिया कर रहा है, यानी कि छोटा बच्चा वो बड़ी बात नहीं है, बाल स्वभाव जो है वो बड़ी बात है। कि जो बाल है, बचपना है, जो ज्ञान से भावित नहीं है, सम्यक ज्ञान से, ऐसे जीवों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम बनता है
कि मेरी बहिर स्थिति अनुकूल है या नहीं है, मेरी बाहर की कंडीशन कितनी पॉजिटिव है, मुझे बाहर की कंडीशन से कितना रिलैक्स फील होता है, उसको ये दुनिया का, पुद्गलों की दुनिया का सारा सहारा उसे आनंददायक सुखदायक लगता है। सुख के साधनों की समृद्धि होना चाहिए कि सुखी होना चाहिए व्यक्ति? सुख के साधनों से अनुकूलता है कि सुखी ज्ञान से है? ज्ञान से है। क्यों भाई, वजह क्या? क्योंकि साधनों में ऐसा ज्ञान नहीं है, वो तो राग के और द्वेष के निमित्त है, और राग द्वेष के निमित्त हमारे अज्ञान के कारण प्रकट होता है। जो चीज आज अनुकूल आई, जो चीज के प्रति हमारा स्नेह है, तो वो स्नेह कम नहीं होना चाहिए ना। तो सामने जो घटना घटी, सामने जो कंडीशन दी, उसने आपको नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसे रहो तुम। सामने जो कंडीशन थी, उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि सोना है तो इसका मतलब राग ही कर लो, ये हीरा इसका मतलब राग कर लो, ये अच्छा भोजन है इसका मतलब राग कर लो, ये व्यक्ति सही नहीं बोल रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, द्वेष कर लो, इस व्यक्ति ने ये मेरा कर लिया, अब ये व्यक्ति के साथ द्वेष नहीं रखना। ये सारी सोच निमित्तों ने नहीं बनाई थी, ये सारी सोच हमारे अंतरंग व्यवहार, अंतरंग भाव ने बनाई थी। तो हमने डिसाइड किया कि सामने वाली व्यक्ति के साथ हमें कैसे रहना, कैसे क्या करना। क्यों डिसाइड किया? वो तो राग द्वेष कराने वाला थोड़ी है। जो बेटा राग कराता है वो पागल करा सकता है? करा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन ज्यादातर उसमें फोकस हो गया। जहां पर 10 साल का बेटा, उसके साथ बहुत स्नेह था, अब वो मर गया, उसके पीछे पागल हो गया। क्यों भाई? निमित्तों ने पागल बनाया कि अज्ञान ने पागल बनाया? वियोग नहीं था संसार में, संसार में चीजें छूटती नहीं थी, तो देवी चीज है ना। अब जिसका आचरण श्रेष्ठ है, हम सम्यक दर्शन की बात अभी नहीं करते, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, उस आचरण में बहुत ही 100% प्लस है, 100%। अब समझो कि एक व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारी निभा रहा है, दुकान जाना, धर्म की क्रियाओं में सब कुछ करना, चौरियार, प्रतिक्रमण, पौषध, पर्व तिथि की आराधनाएं, सब कुछ करना, बढ़िया से बढ़िया करना। तो फिर उस आचार के साथ उसकी व्याकुलता दूर क्यों नहीं होती? चिंता क्यों रहती है बेटे की, बेटियों की? तो बोले ये तो जवाबदारी है, तो रहेगी ना। अरे आत्मा की जवाबदारी नहीं है, ये जवाबदारी इंपॉर्टेंस लग रही है जो वियोग वाली है, जो परिवर्तनशील है, जो राग द्वेष के निमित्त के कारण बाहिर भाव है, व्याकुलता के साथ जो जुड़ा था, इसके कारण उसकी सारे आचरण की भूमिका सम्यक दर्शन की नहीं थी। क्योंकि उसको तुमने क्या समझा? सम्यक दर्शन की अधिक समझा ना। संसार के व्यवहार को तुमने इतना विशिष्ट महत्व दिया, उसकी वजह कौन था? अज्ञानता में। वो महत्व है, वो तुम्हारे लिए है ना। इसका मतलब 10 पैठी के बाद भी वो दुखी नहीं होने चाहिए ना, परभव में भी दुखी नहीं होने चाहिए ना, लोग में कहीं जाएंगे दुखी नहीं होने चाहिए ना। ये बाहर का जो रूप रंग, बाहर की जो समृद्धि है, बाहर के जो व्यवहार है, वो निमित्त कारण है। और वो निमित्त कहते नहीं है कि राग द्वेष करो, हमारा अज्ञान ऐसा है कि वो ये सारी चीजों से व्याकुलता के साथ जुड़ जाता है, और व्याकुलता के कारण जुड़ने वाला व्यक्ति वो सम्यक दर्शन को नहीं पहचानता है ना। क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका में संसार के ज्ञान से इतना जुड़ा हुआ है, वो बहिरात्मा नहीं बनता, वो अंतरात्मा बनता है। इसके लिए बहिरात्मा कौन है? जो बाहर की दुनिया से जुड़ा है वो नहीं, जिसको देह और आत्मा एक रूप लगते हैं। देह यानी शरीर और आत्मा जो पवित्र है, उसे एक ही लगते हैं। एक है, एक नहीं है, तो फिर ये सारी चीजों का जो तामझाम जिसको करना है वो कौन है? तो आचार ने उसे क्या दिया? चारित्र ने उसे क्या दिया? धर्म नियमों ने उसे क्या दिया? पचखान ने उसे क्या दिया? तो सबसे पहले व्यवहार ये करना था कि मुझे मेरी अंतरात्मा से मुझे जुड़ना है। बहिरात्मा मेरा नहीं है,
ये भाव से अंतरात्मा मेरा ही हक है। अब जो भाव राग द्वेष निमित्तों के कारण होते थे, जो भाव जो पराये थे, वियोग वाले थे, उसके लिए होते थे, अब वो भाव अंतरात्मा को अपने गुणों के प्रति हो जाएगा। अंतरात्मा उनके भाव के प्रति हो जाएगा। बोलो, अच्छे आचार के साथ खंडक मुनि 500 शिष्यों के गुरु, कितने? 500 शिष्यों के गुरु खंडक मुनि। और वो खंडक मुनि 500 शिष्यों के साथ इतनी भावधारा में है, इतने मन से उनको समझा रहे हैं कि ये देह अलग है, आत्मा अलग है, ये जितना भी कष्ट है वो तो वो सामान्य है, इससे भी स्वाधीन दशा विशिष्ट है, दुख तो ऑलरेडी बहुत सहन किए हैं, ये दुख तो कुछ नहीं है। ऐसी बातें कर करके 500 भगवंतों को समाधि में ले गए। कितना उनका आईक्यू लेवल पावरफुल होगा, इमोशनल की बात नहीं कर रहे। या तो कह सकते कि राग भाव के कारण ये इमोशनल के कारण जुड़े थे, लेकिन जब खुद की बारी आई तो इतनी बेस्ट आराधना के बाद भी उनका मन भयंकर द्वेष और राग में चला गया। सम्यक दर्शन के बिना क्या हालत होती है क्रियाओं की, चारित्र की, समुदाय की, संख्या की। सम्यक दर्शन नहीं है तो सब निष्फल दिख रहा है। इसके लिए सम्यक दर्शन के कारण अंतरात्मा में प्रवेश होता है। सम्यक दर्शन के बिना अंतरात्मा में साधक प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो पहला काम ये है, तुम्हें जाना है कहीं पर यहाँ से विजयपुर से तुम्हें हैदराबाद जाना है, पालीताना जाना है। अब तुम घर पे कहते हो, अरे भाई जल्दी गाड़ी में सामान भरो, जल्दी जाना है, टाइम हो जाएगा, पेट्रोल तैयार है, लाइसेंस वगैरह ले लेना भाई। घर वाले बोले तुम क्या चिल्लम चिल्ली करते हो, गाड़ी है कहाँ, किसकी है, सामान कब भरना बिना गाड़ी से। जमीन पर बंगला बनता है कि हवा में बनता है? जमीन नहीं है लेकिन बंगला बनाने का कल्पना कर देना कि बंगला ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बंगले की जगह पर हम मस्त पैलेस बनाएंगे, फार्म हाउस बनाएंगे। जगह तो ले पहले, तुझे शिखर जी पालितना जाना है, गाड़ी तेरे पास है ही नहीं, साधन ही नहीं है, तो साधन के बिना तू आगे कैसे बढ़ेगा। ज्ञानी ये कहते हैं, सम्यक दर्शन के बिना तुझे इतने बड़े ख्वाब आते कि धर्म क्रिया मुझे मोक्ष दे देगी, ये धर्म क्रिया मेरी परिणाम वाली है, ये धर्म क्रिया मुझे उपकारी है, विदाउट सम्यक दर्शन। तो जहां धर्म ने तय किया था कि तेरे अंतरंग परिणाम बदलेंगे ही बदलेंगे, अनंत के बदले है, तो आज तेरे परिणाम क्यों नहीं बदलते? वजह क्या? सबके बदल सकते हैं, सबने बदला है, तेरा क्यों नहीं बदलता है? सुख के साधन जितने हैं उससे सुखी है या नहीं? जहां जहां सुख के साधन है वहां सुख है या नहीं है? जहां जहां सुख को समझ सकता है वहां सुख है कि नहीं है? सुख की मात्रा कौन सी, साधन या समझदारी? नहीं नहीं नहीं, सुख की मात्रा समझदारी होती तो फिर साधन के प्रति इतना संकेत होता ही, साधनों के प्रति इतना आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान होता ही। तो शाश्वत त्रिकाली ध्रुव नित्य ऐसे आत्मा के लिए हमारी स्थिति क्या बनती है? मेरा जीवन ऐसे ही चला रहा तो मेरे जीवन को चलाने वाला कौन है? बचपन में जब हम चलना सीखे, बोलना सीखे, कराया किसने? आयुष्य नाम कर्म साथ दिया तो ये जन्म मिला, और ये जन्म मिला तो सब चल रहा है। अब जिसका आयुष्य बलवान है बचपन में, वो 6 महीने का छोटा बच्चा भी यदि वो खेलते खेलते उसकी छोटी बहन बड़ी बहन के हाथ से वो गिर गया ऊपर से सेकंड फ्लोर से नीचे, अब गिर गया नीचे, क्या होना चाहिए? हड्डी टूट जानी चाहिए, सिर फूट जाना चाहिए, पूरा परेशान हो जाना चाहिए, और नीचे मिट्टी में गिर गया। किसी ने देखा और देखने के बाद तुरंत हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से 3 घंटे में रिटर्न आ गया, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुई? अच्छा ओके, रियल कंडीशन क्या थी? जो 20 फुट ऊपर से नीचे गिरता है उसे लगता है कि नहीं लगता है? लोग कहते रहे ध्यान रखना वहां गिरे नहीं, छोटा बच्चा हाथ में ध्यान रखना, वहां नहीं जाना, जाली लगा दो। जिसका आयुष्य कर्म बलवान है
उसको क्या हो सकता है? हाँ, कुछ नहीं हो सकता। आयुष्य कर्म बलवान है, वो भूकंप में भी 10 दिन के बाद निकले नहीं निकले। एक साथ 20 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में आग लग जाती है, और आग लगने के बाद टीम आती है बचाने के लिए, हाँ, रेस्क्यू टीम आती है, और उसमें से यदि वो निकालता है किसी को, तो वो ऑलरेडी इतनी भयंकर आग 20 गाड़ियां जल गई, तो वो कैसे बच कर निकला? इसका मतलब आयुष्य कर्म जिसका बलवान है उसे कुछ नहीं होता। एक छोटा बच्चा, उसका आयुष्य कर्म बलवान था, एक एक्सीडेंट, उसका आयुष्य कर्म, अरे किसी को मरना है ना, और मरते तड़पते तड़पते मर भी जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देते 4 दिन के बाद खड़ा हो जाता है, क्या हुआ है? अरे तू तूने क्या किया, तूने क्या इतना, तूने पॉइजन पी लिया, जहर पी लिया? तो क्या हाँ मुझे मरना है क्या? लेकिन नहीं मर पाए, लोगों ने बचा लिया, घर वालों ने बचा लिया, क्यों भाई? वजह क्या? जहर मारने का काम करता है ना, तो भी क्यों बच गया? आयुष्य कर्म बलवान है। इसका मतलब जिसका आयुष्य बलवान है उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आयुष्य बलवान है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अवसर, मेरा समय, मेरी अंतरात्मा का प्रवेश है। अब सुख के साधन जो है उसमें उसने सुख मान लिया, इसका मतलब कल वो चले जाएंगे तो दुख मान लेगा। तो जो सुख है वो आंतरिक आंतरिक स्थिति से, तो बहिरात्मा जो है वो देह और आत्मा को एक मानता है, इसके लिए पूरे संसार के संयोग को शांति मानता है, इसके लिए उसकी क्रिया अच्छी हो रही है, उसके लिए आनंद पाता है। सम्यक दर्शन की भूमिका है ही। दर्शन मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन में सबसे पहली भूमिका ये आई, मैं शाश्वत स्वरूप आत्मा हूं, अन्यथा दूसरी सारी चीजें से मैं भिन्न हूं, अलग हूं। अंतरात्मा की कंडीशन बनती है, और परमात्मा तो सर्व स्वरूप में स्थिर हो गए। तो अंतरात्मा की ये परिस्थिति बनी कि तेरा स्वरूप जो था वो स्वरूप के साथ तू जुड़ गया। अब बाहर की परिस्थिति सम्यक दर्शन ने जवाबदारी ले ली, बाहर की परिस्थितियों की जवाबदारी, क्रिया की जवाबदारी सम्यक दर्शन ने ले ली, मोक्ष की जवाबदारी, अंतरात्मा की जवाबदारी सम्यक दर्शन ले ली, क्योंकि अंतर बहिरात्मा से तू अंतरात्मा तक पहुंच गया। अब किसके प्रति तुम्हारा मन ज्यादातर ब्लॉक है वो बताओ, किस चीज को लेकर मन में ज्यादा प्रेशर में रहेंगे? तो तीनों आत्मा की हम बात करें तो एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, और अंत परमात्मा। तो सम्यक भूमिका के अंतर्गत विशेष अपने परिणाम को स्थिर करने की भावना करके आगे बढ़ना।